जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा कि डैंडीलाइन, ये पौधा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। लेबॉर्ट्रीज़ ने भी ऐसी रिसर्च सामने लाई है कि जिनका ये कहना है कि डैंडीलाइन से 48 घंटों के अंदर कैंसर ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम सुभान साहब। हकीम सुभान साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हकीम सुभान साहब खुद जड़ी बूटियाँ तलाश करते हैं, न सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में बल्कि नादरन एरियाज़ में, आज़ाद कश्मीर में और मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में ये जाते हैं और जड़ी बूटियों को तलाश करते हैं। और उससे हट कर ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये हिकमत करते हैं और तिब के हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये मॉर्निंग शो करते हैं और ये अपनी हिकमत से मुख्तलिफ अमराज का इलाज करते हैं। फॉलोअर्स इनके आलमोस्ट फेसबुक के ऊपर अगर बात की जाए तो इनके 2 पेज हैं जिनमें 3 लाख प्लस इनके फॉलोअर हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र है, लगा आप सुनाएं। हकीम साहब, सबसे पहले तुम्हारे देखने वालों को ये बताइएगा कि ये डैंडीलाइन क्या है? सर, इस तरह के आप अगर देखें तो सोशल मीडिया आजकल उठा के देखें तो डैंडीलाइन से भरा पड़ा है और हर बंदे ये पोस्ट लगा रहे हैं कि ये कैंसर का इलाज है और 48 घंटे में ये कैंसर के जरासीम को ख़त्म करते हैं। सर जी, बात इस तरह है जी कि एक तो हमारे लोग इस तरह करते हैं कि बस कोई बात तो पोस्ट या कोई भी चीज़ देख लेते हैं, बस उसको शेयर करते जाते हैं और उसके फिर तहकीक नहीं करते। ये डैंडीलाइन पर मैं बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ और इसको मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर कहा जाए ना तो ये जंगली कासनी है, जंगली कासनी भी इसको कह सकते हैं। ये इसके मैं आपको फिर बताता हूँ, ये तहकीक का भी बताता हूँ कि कैंसर के खुलियात पर वो वाली बात भी। लेकिन पहले मैं आपको इस पौधे का थोड़ा सा बायोडाटा, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूँ। ये अभी मौसम शुरू हो जाएगा, इसके पीले पीले फूल होते हैं, बल्कि ये तस्वीर में आपने उधर स्क्रीन पर दिखा भी दिया और दिखा भी रहे हैं। तो ये अभी इसका मौसम आ रहा है। ये इधर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर आप देखें ना तो ये एक्सप्रेसवे दोनों साइडों ये बिल्कुल भरा पड़ा होता है और ये सेंटर में भी। इसकी जड़ें जो है स्पेशली वैसे ये जिगर के अमराज में इस्तेमाल की जाती है। बाहर मुल्कों में इसके पत्ते जो है वो सलाद के तौर पर VIP होटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके फूलों का जो है ना, आप YouTube देखें, आप गूगल देखें तो उसके फूलों का जो है ना उसकी चाय बनाई जाती है, बाकायदा इसके प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं बाहर मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान में इसको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते। गंदी बूटी या आम सी जड़ी बूटी इसको जो है ना वो समझते हैं। अभी जो रिसर्च की बात है सर, रिसर्च इस तरह है कि 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर जो ये कनाडा में है और ये बायोमेडिकल रिसर्च के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है ना ये मशहूर है। तो उसमें 2019 के आगाज़ में इस पे रिसर्च की गई और इसमें देखा गया कि ये कैंसर के जरासीमों या कैंसर के जो खुलियात हैं उनको ख़त्म करती है नहीं कि। तो उसमें जो रिसर्च हुई थी सर वो इंसानों पे नहीं हुई थी। सबसे पहले सर हुआ कि लेबॉर्ट्री के कंट्रोल्ड हालात में उसमें जो ना इसमें जो वो थे डॉक्टर सरयाम पांडे जो बायोकेमिस्ट्री में जो ना प्रोफेसर है, रिसर्चर है, डॉक्टर एलन गिलेंगन थे, डॉक्टर मेरी हेनरी थी, डॉक्टर जॉन हार्पर थे, डॉक्टर एलिज़ाबेथ क्लार्क थी। इन्होंने इस पर रिसर्च किया 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर कनाडा में, जो दोबारा मैं बता दूं कि बायोमेडिकल रिसर्च के लिए ये मशहूर है। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने इस पर कैंसर के खुलियात जो है ना उस पर रिसर्च की और उसमें जो ना जो रिसर्च थी या तहकीक थी उसमें कैंसर सेल लाइन्स इस्तेमाल की गई। मतलब ये नहीं कि उसमें जो ना कोई मरीज लाया गया, कोई इंसान लाया गया कैंसर का और उसके ऊपर उसको किया गया, यानी कैंसर सेल लाइन उसमें इस्तेमाल की गई। जैसे ल्यूकीमिया हो गया या पेनक्रियाटिक कैंसर हो गए, तो इस तरह के। तो उन्होंने उस पर रिसर्च की और लेबॉर्ट्री के कंट्रोल्ड हालात में, दोबारा बता दूं, लेबॉर्ट्री के कंट्रोल्ड हालात में, तो उन्होंने देखा कि उसने कैंसर के जो मतलब उसका आपको पता है कि जिस तरह हमारे जिस्म में जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स की वो दोबारा फिर मैं आपको बाद में ज़रा सेल्स की डिवीजन और जो एपोटोसिस का जो अमल होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले ये बात कर लूँ, तो उन्होंने जब उस पर रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि इस जड़ी बूटी जो है, इस बूटी की जड़ जो है उसके उन सेल पर डालने से या उस पर जो उनका तरीक़ाकार था उसमें उन्होंने देखा कि
उसने कैंसर के जो सेल थे उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया, और जो सही सेल थे, जिस्म के जो सही सेल थे, उन पर कोई मतलब वो नुकसान उनको नहीं किया। फिर उसके बाद तो इन्होंने दोबारा जो है ना, इसका पहला नतीजे जो है ना वो 2012 में फिर आया था। ओके। अच्छा, फिर उन्होंने उसके बाद चूहों पर रिसर्च की, मुख्तलिफ जानवरों पर रिसर्च की। उसके बाद फिर उन्होंने देखे कि उनमें से जो ना ये कैंसर के सेल जो है ना वो मतलब ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, ख़त्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अच्छा, बल्कि कम हो रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये है कि इससे मतलब ये नहीं हुआ कि कैंसर का कोई मरीज़ आया और उस पर इस्तेमाल किया कि अच्छा, ये सर होता है कि हमारे जिस्म में जो सेल्स होते हैं ना, जो खुलियात होते हैं, उनके तकसीम दर तकसीम का अमल होता है, उनका एक हद तक वो तकसीम होते रहते हैं, फिर उनकी जो है कुदरती मौत होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसको जो ना एपोप्टोसिस का अमल कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जो ना इन्होंने इस जो जड़ी बूटी है, इसकी जो जड़ है, उसने उस अमल को जो ना, जो कुदरती अमल है ना, उसको जो ना ये मुतासर किया, और उसमें सेहतमंद खुलियात जो थे, जो सेहतमंद सेल्स थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और दूसरों में जो ना वो कमी की। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, मुझे आप ये बताइएगा, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर हवा होती है, जैसा कि आपने देखा कि कोई भी बीमारी लाइलाज हो तो पाकिस्तान की दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है कि गारंटी से शर्ती इलाज 100%। क्यों, कहीं कोई इस किस्म की बात तो नहीं है इस जड़ी बूटी में? सर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जड़ी बूटी जो है, इसको अभी इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च की ज़रूरत है, और इस पर रिसर्च बाहर मुल्क में हो रही है। तो पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं तो वो भी उसके ऊपर रिसर्च करें। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इसको ये तो लेबॉर्ट्री के कंट्रोल्ड हालात में जो है उस पर रिसर्च की गई, किसी इंसानों पे नहीं की गई। लेकिन लोगों ने जो है इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया कि कैंसर के एक बंदे का नाम भी वो बता रहे कि जॉन कार्डियो 72 साल शख्स था, और उसने जो ना पता नहीं कितना अरसे इसको इस्तेमाल किया। भाई जॉन कार्डियो की आप देखें, कोई मैंने फिर पोस्ट लगाई अपनी सोशल मीडिया, जो मेरा फेसबुक, जो मेरा पेज है ना फेसबुक पे, कि भाई अगर किसी के पास इसका कोई सबूत है कि कोई कैंसर का मरीज से ठीक हुए हैं, तो आप उसके कमेंट में वो शेयर कर दें, उसकी डिटेल शेयर कर दें। जी जी, ताकि हमें भी पता चले। लेकिन इस पे सर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। अलबत्ता ये जड़ी बूटी जो ना इस्तेमाल होती है, जिगर के लिए इस्तेमाल होती है, जो हमारे जिस्म का डिटॉक्स होता है उसमें ये इस्तेमाल होता है। लेकिन हमेशा जड़ी बूटी या कोई भी जो दवाई है उसको किसी मुस्तनद मुआलिज, हर्बलिस्ट, डॉक्टर, हकीम या जो भी मतलब जो मुस्तनद मुआलिज है ना, उसके मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत कीमती मालूमात दी है हकीम साहब। मैंने देखा कि एक लंबे अरसे तक मैंने जो है ना जॉब की है चाइनीज़ के साथ। मैंने उन लोगों में देखा है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसके मुताबिक वो एक कहवा इस्तेमाल करते थे। तो इस टाइम आपको पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू बोलने और समझने वाले सुन रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कौन सी जड़ी बूटी का कहवा है कि जो स्किन कैंसर के मरीज़, ब्लड कैंसर के मरीज़, लीवर कैंसर के मरीज़ या फिर कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ हैं उस कहवे को इस्तेमाल करें तो उनको थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा सुकून मिल सकता है? सर बात इस तरह है कि कैंसर के खुलियात जो है ना वो एसिडिक माहौल में ज़्यादा फलते फूलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। एसिडिटी जब बढ़ जाती है, मैं अक्सर ये बताता हूँ कि भाई आजकल हमारे जो खुराक है, समोसा, पकौड़ा, शुवारमा, बर्गर, बिल्कुल फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और सर जब एसिडिक माहौल होता है तो उसमें कैंसर के जरासीम जो है या कैंसर के जो भी वो होते हैं वो ज़्यादा फलते फूलते हैं। तो हमें अल्कलाइन माहौल चाहिए। अल्कलाइन माहौल चाहिए या न्यूट्रल, मतलब आप समझ लें कि न्यूट्रल माहौल चाहिए। तो जो कहवा आपने बताया सबसे बेहतरीन कहवा मैं आपको आसान बताता हूँ किसी जड़ी बूटी का मतलब, ताकि जो घर में भी इस्तेमाल करें। अजवाइन, पुदीना और सौंफ। अजवाइन, पुदीना और सौंफ, बस इसका कहवा बना के घर में पिया करें सुबह और शाम। अगर किसी को कोई मीठे से कोई मसला नहीं है उसमें गुड़ मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर। सर मैं आपको ये बता दूं कि ये 28 से ज़्यादा तेज़ाबी बीमारियों का इलाज है और उससे बचाव भी है। जब आपने सुबह नाश्ता किया उसके तकरीबन घंटे बाद या इस तरह 1.5 घंटे बाद एक कप बना के पिए, फिर इस तरह शाम को पिए। अगर खाने के बाद आप पिएंगे तो आपका खाना हजम भी होगा, जलन नहीं होगी, सीने में तेज़ाबियत नहीं होगी और तेज़ाबी माहौल आपका नहीं बनेगा। नाज़रीन ग्रामी, इन्होंने बड़ी डिटेल बताई उस जड़ी बूटी के हवाले से कि जो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। इनका ये कहना था कि इसके ऊपर रिसर्च तो हुई है
मगर जानवरों के ऊपर हुई है। हम अभी फ़िलहाल ये नहीं कह सकते कि इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता। हकीम साहब, क्या नाम है इस जड़ी बूटी का? सर डेंडिलाइन, मतलब ये है कि इसकी अफादियत से हम इनकार नहीं करते। कुछ लोग फिर ये कहते कि यार ये लोग जो अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए कहते हैं कि ये काम नहीं करती। हम ये इसकी अफादियत से, इसके फ़ायदों से इनकार नहीं है। इस जड़ी बूटी में अल्लाह ताला ने बहुत से फ़वाइद रखे हुए हैं जिनको हम मानते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको जिस तरह कासनी के जो फ़वाइद होते हैं, जंगली कासनी का मतलब जिगर को लाज़मी बात है, जब एक चीज़ जिगर को डिटॉक्सिफाई कर सकती है, जिस्म को डिटॉक्सिफाई कर सकती है और उसमें फ़ायदे बहुत है, बार बार का इस्तेमाल हो, लेकिन कैंसर का हद में इलाज ये नहीं है। इस पर रिसर्च की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये लेबॉर्ट्री के कंट्रोल्ड हालात में हुई है और जानवरों पर हुई है, मतलब किसी इंसान पर इसकी रिसर्च नहीं हुई। इस पर अभी काम जारी है और करना चाहिए, इस पर मज़ीद रिसर्च करना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमारे सुनने वालों की, आपने हमारे देखने वालों की रहनुमाई की। नाज़रीन गिरामी, ये थे हकीम सुभान साहब कि जो उस जड़ी बूटी के हवाले से रोशनी डाल रहे थे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। आपकी लोकल ज़बान में इस जड़ी बूटी को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इस जड़ी बूटी को डेंडिलाइन के नाम से दुनिया जानती है। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी मकामी ज़ुबान के अंदर इस जड़ी बूटी को क्या कहा जाता है।